Hello friends, myself Ras Deepak Singh, and in this particular video we are going to talk on one of the section of FCI AGM, General Administration and Technical, and that is agriculture, economy and computer awareness. Look, in the previous videos I have published two videos on the first one was on management and ethics, and the first one was on general awareness and general knowledge, and the second one was on management and ethics. Okay, so this is the continuance of that particular series, the strategy on how to prepare for this FCI AGM third section, which is again very important section with respect to exam point of view. Okay, so this section is actually the agriculture, economy and computer awareness section. Okay, and this is very important for the students who are preparing for FCI AGM general administration and technical both. Okay, because it actually is being very important for the students who are from technical discipline, I can say that. Okay, so let's start the video. I just want to tell you that, look, 45 questions, again this section also covers 45 questions out of those 180 questions. Okay, and 45 क्वेश्चंस में से 3 सब सेक्शन हैं इसी में आपका। एक तो एग्रीकल्चर है, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी और एक कंप्यूटर अवेयरनेस है। तो अगर आप 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। इट मीन्स दैट बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन अज्यूम दैट 15 क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर ओनली, एंड 15 क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एंड 15 क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम कंप्यूटर अवेयरनेस. Okay, but I just want to add one thing to this, that it might happens that exam में it might happens that एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी को लेकर के ही वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछें, और कंप्यूटर अवेयरनेस के वो 4 to 5 क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू मी 4 to 5 और 5 to 6 क्वेश्चंस पे ही स्टिक करें. because this is the scenario I have seen in different exam. Actually they actually tell that they are going to ask computer awareness, but they didn't ask any questions regarding that particular section. So I am not saying that, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कंप्यूटर अवेयरनेस ना पढ़ें, फॉर श्योर 100% पढ़ें, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जैसे एग्ज़ाम से पहले, ताकि जब आप एग्ज़ाम दें तो आपको ये ना लगे कि अरे ये क्वेश्चंस तो आया ही नहीं कंप्यूटर अवेयरनेस का. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम प्रीवियसली टेलिंग यू दैट दे माइट आस्क मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी. इट मे बी अगर ये हुआ कि वो स्टिक कर रहे हैं 15 देन फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट 15 क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर, 15 क्वेश्चन टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड 15 क्वेश्चन टू कंप्यूटर अवेयरनेस. अगर ऐसा होता है तो ओके है, लेकिन अगर वो वेटेज एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी का आउट ऑफ दोज 45 क्वेश्चन ज़्यादा रखते हैं, देन यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली बिफोर दैट. लुक, ये दो चीज़ें ही हो सकती हैं एग्ज़ाम में, या तो वेटेज ज़्यादा होगा या तो ये 15 का रेशियो रखेंगे. कंप्यूटर का वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, मैं इतना आपको फॉर श्योर बता सकता हूँ. ओके, सो यू हैव टू सो दैट इज़ द रीज़न दैट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द what type of things you have to prepare for computer awareness and how you have to prepare for agriculture and agriculture economy. Okay, so first one is your agriculture. सो लुक, एग्रीकल्चर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर 15 to 18 क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर के, तो आप बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स टारगेट करें, आप बहुत डीप में ना जाएं. मैंने ये पहले भी डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट जो सेक्शंस है FCI AGM के उसमें बता रखा है. मैं इसलिए इतना एम्फेसाइज़ करता हूँ क्योंकि आपको कम टॉपिक्स ना कवर करके आपको मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक्स कवर करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जब आप रीच करोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पे रीच करोगे. इसका मतलब कि एग्रीकल्चर का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि देयर आर अ लॉट मैनी क्रॉप्स 26 to 28 क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि बहुत ही आप कह सकते हो बोल्ड हैं, मतलब उनसे क्वेश्चंस उठाते हैं वो. फॉर एग्जांपल वीट, राइस, आपका ये मिलेट्स हो गया, आपके क्या बोलते हैं सोरगम हो गए, ये सारे जितने भी आप कह सकते हो जितने भी ये आपके
सीरियल्स हैं, दाल्स हैं, लाइक दाल हैं डिफरेंट डिफरेंट, और डिफरेंट डिफरेंट लाइक शुगर केन हो गया, पैडी हो गया। पैडी एक फॉर्म है, क्या बोलते हैं आप कह सकते हो, एक पैडी एक बहुत ही बेसिक फॉर्म है लाइक जिससे हम धान को निकालते हैं। वीट हो गया गेहूं के लिए। तो इसमें तो ये तो मैंने आपको सेलेक्टेड 5-6 इम्पॉर्टेंट लाइक जो पहले पढ़ना चाहिए वो बताया। लाइक और भी बहुत सारे हैं रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर्स में जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए वो, और क्या बोलते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हो जितने भी क्रॉप्स हैं लाइक मार्केट में, आपको उनके बारे में पढ़ना होगा। आपको क्या बोलते हैं लाइक यू हैव टू गो थ्रू देयर प्रॉपर्टीज़, यू हैव टू गो थ्रू देयर सॉइल प्रॉपर्टीज़, यू हैव टू गो थ्रू देयर लाइक क्रॉप प्रॉपर्टीज़ कि वो कौन से सीजन में लाइक उनका सोविंग होता है, हार्वेस्टिंग होता है, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर देयर इन लाइक अगेन। हाँ, वन लाइक एक आपने सुना होगा कि खरीफ होता है, एक रबी होता है, और एक होता है आपका ये तीसरा, एक खरीफ होता है, एक आपका रबी होता है, और एक आपका जो दोनों जायद क्रॉप्स होते हैं। 3 क्रॉप्स लाइक वो फॉर श्योर एग्ज़ाम्स में टारगेट करते हैं। और आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स को पूछते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स को पूछते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी होता है लाइक प्रोडक्शन में, लाइक जो हायरार्की होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और ये जो मैंने अभी आपको लाइक क्रॉप्स के नाम बताए थे, फॉर श्योर आपको क्रॉप्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो 1 लाइनर्स क्वेश्चन होंगे, बहुत डीप होंगे लेकिन 1 लाइनर्स होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना आप क्रॉप से रिलेटेड लाइक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ोगे, एवरी प्रॉपर्टीज़ लाइक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एवरी, if you are going to cover every properties like physical properties, chemical properties and biological properties of all the crops, then actually you are covering most of the part for the agriculture section. This is my advice, because right now I am also focusing on that, because I am expecting that they are going to ask for sure on maximum of the questions on these topics which I have like mentioned right now. Irrigation system एक बहुत important है, for sure they are going to ask, and this is regarding the agriculture section. yes, मैंने बहुत ही लाइक कंसाइज में बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स बताए आपको कि आप उस पर लाइक फोकस करें, लेकिन और भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं विच यू हैव टू लाइक कवर फ्रॉम द सिलेबस। ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेक्शन। सिर्फ एग्रीकल्चर जो 15 क्वेश्चंस हैं उसमें कहाँ से कैसे पढ़ना है मैंने ये आपको क्या बोलते हैं बहुत शॉर्ट में बताया। आप क्या बोलते हैं सब टॉपिक्स से रिलेटेड और भी लाइक एग्रीकल्चर के वो जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, उसको आप ऐड कर सकते हो। लुक, लेकिन जो आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो फॉर श्योर आपको लाइक जितने भी क्रॉप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी डिजीज़ होती हैं क्रॉप्स की, जितने भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दिए, जितने भी लाइक ये आपके इरिगेशन सिस्टम हो गया, आपके क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो होते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद सॉइल्स। फिर एक आता है आपका टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वो पूछते हैं फॉर श्योर एग्ज़ाम में। फिर ये मैनेजमेंट की हायरार्की फॉर श्योर वो एग्ज़ाम्स में 2-3 क्वेश्चन तो पूछेंगे। तो ये मैंने आपको बहुत ही कॉन्स्ट्रेंट में एग्रीकल्चर का सिलेबस बताया। आप इस पे ज़्यादा फोकस करें। जब आपका ये मेजॉरिटी ऑफ सब टॉपिक्स क्लियर हो जाता है, मतलब आप जब पढ़ लेते हो, तो फॉर श्योर आप क्या बोलते हैं दूसरे बहुत जो क्या बोलते हैं लाइक टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, आप उस पर स्विच करें। ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्शन। ओके, सो now we are going to talk on agriculture economy, the next section, the sub parts of this particular section, agriculture economy. look, agriculture economy में क्या है, उसमें आप ये कर सकते हो कि उसमें भी बहुत selected topics हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने अभी 2-3 वीडियोज़ लाइक पहले भी डाला है। एक तो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैंने लैंड रिफॉर्म्स पे डाला है, फॉर श्योर उसमें से क्वेश्चंस आएगा। एक तो लैंड रिफॉर्म्स में पे डाला, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे डाला, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो एग्ज़ाम में। ये 3 तो हो गए टॉपिक्स, और आप ऐड कर सकते हो इसमें लाइक और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आप ऐड कर सकते हो लाइक जो शॉर्ट फार्मूलेज होते हैं, लाइक अपने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारे
मैंने कई सारे वीडियोस में क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है। तो आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बेसिकली वो ये पूछते हैं कि जो हमारा फूड का जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट लेवल में जितने भी टर्म्स आते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइक मैंने आपको अभी बताया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पूछ सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर श्योर, और भी बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में मैं आपको एक एडवांटेज ये बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ 9 to 10 सब टॉपिक्स हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं पूछेंगे उससे। 9 to 10 सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं और वो उन्होंने सिलेबस में बहुत ही अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो आप सबसे पहले वो 9-10 टॉपिक्स को पढ़ें, जिसमें से मैंने 3 टॉपिक्स तो आपको लाइक बता ही दिए, और मैंने इवन 2 टॉपिक्स पे तो वीडियोस भी दिए हैं, और वो मोर देन सफिशिएंट है अगर आप उसका क्या बोलते हैं एक ओवरव्यू ले लें तो। लुक, बहुत जनरल क्वेश्चंस होंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी, लाइक दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी डीप फार्मूलाज, ओके, दे आर गोइंग टू आस्क जनरल क्वेश्चंस एंड बट दे आर एक्चुअली मीनिंगफुल। जो भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे बहुत ही लाइक आपको, आप कह सकते हो एक लेवल का क्वेश्चंस होगा फॉर श्योर। उसमें अगर आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप वो क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। सो दिस इज़ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, कंप्यूटर अवेयरनेस। लाइक आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो दैट अगर 15 क्वेश्चंस आता है तो बहुत ही अच्छा है। जो स्टूडेंट्स लाइक कंप्यूटर अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक उनके अच्छे स्कोर्स आते हैं तो, लेकिन अगर इसका वेटेज एग्ज़ाम में कम रहता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके जाएं। लाइक मैं बोलूँगा कि आप 15 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर अवेयरनेस को भी प्रिपेयर करें। अगर कम आएगा तो कोई क्या बोलते इशू नहीं है, एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एटलीस्ट आप अप्रोच तो कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में भी बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। लाइक जो बैंकिंग का मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, जो बैंकिंग का सिलेबस है कंप्यूटर अवेयरनेस में, मैं हाईलाइट करता हूँ, लाइक टॉपिक्स मैं बताता हूँ आपको इसमें। लुक, सबसे पहला टॉपिक हो सकता है कंप्यूटर अवेयरनेस में जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी हिस्ट्री वो पूछ सकते हैं, हिस्ट्री रिलेटेड टू कंप्यूटर। अगेन आई एम सेइंग हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस दे आर फॉर श्योर गोइंग टू आस्क, लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड डिफरेंट जनरेशन जो भी हैं, 5th जनरेशन तक हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड वो लाइक हायरार्कीज़ में डिफरेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। ये तो हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ओके। The second one is your, I might say, the second one is your related to this सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यस। लाइक 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट वाला, ठीक है। इससे फॉर श्योर वो क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। तीसरा आपको मैं बताऊंगा कि वो लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक कौन सा लैंग्वेज किस साइंटिस्ट ने लाइक डिस्कवर किया है, किसने बताया है लैंग्वेज। लाइक आपने देखा होगा C++, पास्कल होता है, पाइथन होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके सिर्फ आपको लाइक दोज हु हैव लाइक डिस्कवर्ड दिस लैंग्वेजेस दे माइट आस्क दिस क्वेश्चन, ओके। एंड द फोर्थ टॉपिक यू कैन कंसिडर द स्टोरेज, लाइक जो भी कंप्यूटर में स्टोरेज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ज़्यादा एम्फेसिस आप विंडोज़ वाले पे करें, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर श्योर वो एग्ज़ाम्स में लेंगे। और मैं कहूँगा कि लाइक इसमें भी बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। 9 to 10 टॉपिक्स हैं, 10 to 11 टॉपिक्स आप कह सकते हो। बहुत ही कंस्ट्रेंड सिलेबस है कंप्यूटर अवेयरनेस का। आपको ज़्यादा लाइक बहुत ही डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर का क्या बोलते हैं की याद करने लग जा रहे हो। वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चंस पूछेंगे वो, जो जनरल कीज़ होते हैं, लाइक कंट्रोल+ या फिर आपका जो भी विंडोज़ को दबाने पे, या फिर जो डिफरेंट फंक्शन कीज़ होते हैं, वो जो बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत जनरल लाइक जो पूछे जाते हैं रिपीटेटिवली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो टारगेट करेंगे। बहुत डीप में लाइक हर एक कीज़ को पे मत जाएं, बिकॉज इट एक्चुअली वेस्ट योर टाइम एंड इट एक्चुअली वेस्ट योर मेमोरी, कि आपको अपने मेमोरी में कुछ और चीज़ डालना है लेकिन आप एक्चुअली में इररेलेवेंट थिंग्स डाल रहे हो विच दे आर नॉट एक्चुअली टारगेटेड इन द एग्ज़ाम सेक्शन।
So this I have told you three very important topics on computer awareness: the generation of computer, storage of computer, language से related questions and your Microsoft Office. For sure ये चार बहुत ही major questions को cover करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड. ओके, और भी हैं, आपको जाना पड़ेगा, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो भी सब टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को अप्रोच करें एग्ज़ाम में. ओके, सो लुक, in agriculture economy and computer awareness, I have tell you every single thing, that what type of questions they might ask in this particular 45 questions. Okay, so you have to prepare accordingly. Don't go outside of the syllabus, because I have seen that people actually go outside of the syllabus, यानी they study outside syllabus, यानी वो out of syllabus पढ़ लेते हैं और वो एग्ज़ाम्स में irrelevant है, उसके क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं. तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है. अगर वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो ही पढ़ें, नहीं तो आप अपने ईगो पे ना लें कि हमको पूरा सिलेबस ही कवर करना है. इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, 23 to 24 डेज़ अभी हैं. तो आप क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने जीके को भी प्रिपेयर करें, मैनेजमेंट एंड एथिक्स को प्रिपेयर करें, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी और जो कंप्यूटर अवेयरनेस है उसको प्रिपेयर करें. लुक, in the videos, in the past videos I have posted 2 videos. This one is in the same series, the third video. I have covered 135 questions, how to cover 135 question out of those 180 questions, because these 135 questions are based on theoretical. इसमें कोई फार्मूला नहीं लगना, इसमें कुछ नहीं लगना, इसमें आपके जो क्या बोलते हैं टॉपिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. सो ट्राई टू कवर दीज क्वेश्चंस very strategically and very emphatically, so that you actually covers the entire syllabus. My aim is to give you a very direct approach, so that you can cover the entire syllabus in very lesser time. And one more thing I just want to add, look, if you are doing this once, मतलब अगर आप एक ही बार पढ़ रहे हो तो that not going to give you any beneficial. Okay, so try to learn the basic concepts again and again. Try to learn the concept, try to study those topics which you actually found very difficult. Okay, one question was asked in my queries that sir, management and ethics को कैसे पढ़ें, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कैसे पढ़ें, हमको याद नहीं होता है. तो लुक, मैं क्या बताऊंगा आपको, क्या मैं आपको मेमोरी में तो फीड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि जो आपके जो आपको याद हो रहा है, जो भी, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं याद होगा. अगर 15 टॉपिक है तो एटलीस्ट 7 टॉपिक्स तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता है. लुक, वो 7 टॉपिक्स अगर वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, फिर उसको साइड कर दें. जब आपने उसको अच्छे से फिर जो टफ टॉपिक है उसको 1 by 1 अप्रोच करें, और उसके क्या बोलते हैं उसको मल्टीपल टाइम्स आप कह सकते हो, उसको पढ़ोगे तो आपको फॉर श्योर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज़ द रूल. अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई और आके आपके दिमाग में डाल देगा, तो एक्चुअली you are wasting your time. Try to hit the target right now, because this is the right time, this is the right environment to prepare for FCI, AGM, general administration and technical, because you are not going to get a second chance for this particular exam. Because I have heard because I have heard these questions that we are actually struggling. Look, you have to struggle for this exam. You have to make yourself struggle. You have to work on those important topics so that you actually perform well in the exams, because without a struggle you are not going to achieve anything. Okay, so this is my point of view, that how to approach for all the 3 section of this management and ethics, agriculture economy and computer awareness, and general knowledge. I have tell you every single thing. And yes, I have not addressing this mathematics and reasoning, because most of the candidates are very comfortable in this section, because I have earlier in the previous videos I have told, because I have made this channel so that the one who is preparing for this FCI AGM, because there are a lack of content in the market, and even they are not you are not going to get the strategy on how to prepare to the maximum of the topics. So
I found very discomfort, and that is the reason of posting this video, so that you can get a very direct path to your this exam, so that you can perform well in the exam. And yes, I am not giving any videos regarding this maths and quants, like numerical ability and reasoning section, because there are a lot many contents in the in the YouTube, so you can like access your contents. Yes, for sure I will, in my upcoming videos, for sure I will target to tell you that what are the important topics for this numerical ability and reasoning section. For sure I will give you an overview. लेकिन मैं आप एक चीज़ एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने क्या बोलते हैं पैरेलली, क्या बोलते हैं, ये तीनों सेक्शंस की भी प्रिपेयर कर रही होंगी इनके साथ साथ. ओके, सो दिस इज़ अ कंप्लीट अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर FCI AGM जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड for the post of general administration and technical. Yes, in the upcoming videos I am going to tell you regarding this regarding the topics which are very important for numerical ability and reasoning section. Okay, these are selected topics. If you are going to like do that only topics, you are going to at least perform well in the exam for that particular section. So stay tuned with the channel, and if you are liking my videos, do subscribe the channel. If you have any doubt, feel free to ask in the comment section. If the queries are relevant, for sure I'm going to address those queries, so that you can actually have ease at exam level. Okay, and stay tuned with the channel, because in the next video for sure I'm going to give you the important topics related to this numerical ability and reasoning section. Okay, because I have covered the strategy on how to approach for all the three sections. One section is left. I will try to cover the topics which actually they are going to ask in the real exam. Okay, so this is it, ladies and gentlemen. This is Raj Deepak Singh. Thank you.